उस्मान ने वहाँ पे गाड़ी का लाइटें ऑन कर लिया ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूं। ये ट्री का काम जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक दो लाइटें लगानी है, वो आखिर में लगाएंगे। हमें ये चीज़ें रखना है गाड़ी में क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और ये बारिश में फिर गीला हो जाएगा। ये स्प्रे इतना ज़बरदस्त है ना कि जैसे मैंने स्प्रे किया घर में जितना भी यहाँ पे ग्रीस चीज़ें था सारा क्लीन हो गई, वॉश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह सारा वॉश कर दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सब लोगों की। आज हमारी ब्लॉग फिर गाड़ी से शुरू हो गई। अभी अभी हमने बच्चों को अपने इन-लॉज की तरफ ड्रॉप किया। अल्लाह ये जगह देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ फिर अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये ज़रा आप खूबसूरती देखें माशाल्लाह से कोलंबिया की, कितनी ज़बरदस्त ग्रीन हुआ है सब जगह। और ये वाला स्पॉट जो है ना मेरी और उस्मान की फेवरेट है। यहाँ पे जब भी हम ड्राइव करके जाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। ये ज़रा आप चेक करें, हम ये हमारी जो है ना घर की नेबरहुड है, तो यहाँ पे हमारा घर है। बड़ी ज़बरदस्त ये जगह है, मुझे बहुत इस जगह पसंद से है। हम जब भी गुजरते हैं तो हमें वो मरी और नथिया गली वाली वाइब्स आती हैं। कभी कभी मैं और उस्मान इधर वॉक के लिए भी आ जाते हैं निकल के रात को, बड़ा मज़ा आता है। तो आज हम रेडी हो गए, घर से निकल गए, बच्चों को ले जाके अपने इन-लॉज की तरफ ड्रॉप कर लिया। अभी मैं और उस्मान जा रहे हैं क्योंकि हमें लॉन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। मल्च मैं जाके इसके साथ देख लूँगी। मल्च जो है उस्मान फिर कल खुद ही ले आएगा क्योंकि सब कुछ हमारी गाड़ी में नहीं आएगी, तो हमें अपने उस्मान की अबू का जो गाड़ी भरा है तो उनका हमें लाना होगा, उस पर फिर आ जाएगा। तो वो कल उस्मान भी कर सकता है, वो डिलीवर करा देंगे। अच्छा हाँ, घर पे भी कर सकते हैं। और जाके एक दो तीन चीज़ें लेना है लॉन के लिए। एक पावर वॉश लेना है और दूसरा क्या लेनी है हमें, कुछ चीज़ें घर का काम सामान चीज़ें वो ऑर्डर करनी है हमें होम गुड से। तो उधर हम जा रहे हैं, आपको अपने साथ ले जाएंगे। आज आपके साथ हम व्लॉग में ये शॉपिंग शेयर कर लेंगे, फिर घर आके चेंज वेंज कर लेंगे और फिर कर लेंगे अपना लॉन मोर। यहाँ अमेरिका में सब जो है ना अपना लॉन मोर खुद ही करता है। तो आज आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस हम शेयर करते। यहाँ पे ड्राइवर, माली, बावर्ची सब कुछ आप खुद ही आपको ये फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं मिलती है। तो तरह आज हम बनेंगे माली। आज जो है हमारे बैकयार्ड में वो रेनोवेशन का, तो वो उस तरह हम वेट कर रहे थे कि उसको रेनोवेट करेंगे, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ। तो फिर भी हमारा थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं जिसकी इजाज़त है हमें, तो वो हम करेंगे। थोड़ा सा हमें बैकयार्ड को रेनोवेट करना है क्योंकि यहाँ पे हर साल आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, चेंज करनी पड़ती हैं। अगर ना रखें तो यहाँ पे ग्रीनरी और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर उसको वक्त पे ट्रिमिंग और सही तरह उसकी मेंटेनेंस ना हो तो बहुत ख़राब हो जाता है। होता है। हम हर साल कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत करते रहें। तो इस दफ़ा जो है आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और बहुत सारे काम यहाँ पे हमें खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ अमेरिका में जो है ना ये सब कुछ आपको खुद से करनी होती है और ये हमारी प्लान में थी पिछले 2 हफ्तों से कि हमने करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसी तेज बारिशें हो रही है। आज भी बादल है और अल्लाह खैर करे कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि वो जब बारिश होता है तो फिर लॉन मोर करना ज़रा सा मुश्किल होती है। तो कल परसों जो था, इन 2 दिन आपके साथ जो हमने ब्लॉग शेयर नहीं किया, मैंने अपने गराज को साफ़ सुथरा किया। घर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा सामान थी सारा हमने निकाल के डोनेशन पे हमने दे दिया। गराज बिल्कुल एम्प्टी मैंने कर लिया, जो ज़रूरत की चीज़ें था वो मैंने रख लिया। और आज जो है ना इंशाल्लाह हमने करना है लॉन मोर की और लॉन की और बैकयार्ड की। तो यहाँ पे हेल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से हमारे घर की सारी वो नहीं होती जाली, वो सारी जो है ना फट गई है। खिड़कियों की जो थी वो फट गई है काफ़ी जगह से, तो वो भी हमें चेंज करानी है। सबका हमें चेंज करना और घर में भी थोड़ा बहुत काम है, तो उसके लिए भी एक हैंडीमैन है, उनसे बात की है, वो आके थोड़ा सा उनकी हेल्प चाहिए, तो वो भी अपना जो काम है वो करेंगे। तो वो कब आएंगे?
उसको मैंने मैसेज किया था, वो मुझे बताएगा अपना स्केड्यूल। उसने कहा है कि मैं इस वीकेंड को बिज़ी हूँ, तो देखते हैं कि वो नेक्स्ट वीक में जिस वक्त फारिग हो जाए तब तक जो हम ऑर्डर करेंगे सामान जो हमें लॉस से चाहिए, तो क्योंकि इंस्टॉलेशन उसकी उन्होंने करनी है ना। अच्छा, तो वो जो है वो फिर जब फारिग हो जाए तो वो भी एक ही गाँव में ये मैश विंडो स्क्रीन जो है उसका भी काम कर लेंगे। और आज उधर जाके हमें पूछना होगा कि हमें ऑर्डर करनी होगी या आ जाएगी। उस्मान यहाँ पे आई स्कूटर पे कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है, तो वो देखते हैं कि हमें किस तरह करनी होगी। रेडीमेड मिल जाएगी या हमें ऑर्डर करनी होगी, क्योंकि हर विंडो का साइज अपना अलग अलग होता है। लॉन का मोर करना और ये दरख्त का कटिंग करना, ये चीज़ें जो है ना, अच्छा ये दरख्तों का कटिंग करना साल में एक बार मैं करती हूँ, क्योंकि हमारा जो बिल्डर था ना जिसने ये घर हमारी बनाई थी, पता नहीं इसने क्या सोच के ये दरख्त लगाई है। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इतना गन मचाता है ना कि सही हमें पागल किया हुआ है। और ये वो वाली दरख्त है कि मतलब इसकी साइज हर साल बढ़ती जा रही है। जिस वक्त हमने ये घर खरीदा था ये बहुत छोटा सा था। अब मैं आज देख रही थी कि हमारी घर की हाइट से ज़रा सा ऊपर गई है, थैंक यू, ऊपर गई है इसका। थैंक यू सो मच। हमारा कॉफ़ी तो ये जो है ना, मुझे दिल चाहता है कि ये दरख्त मैं निकाल के कोई और लगाऊं, लेकिन वही बात है कि अगर ये काम मैं करूं ये बड़ा लंबा काम है। थैंक यू, बिस्मिल्लाह। बड़ा मज़े का है। उधर पहुंच जाते हैं। मेरा नाम मुझसे भूल गया यार, उसका क्या या नाम? लॉस जाएंगे या होम डिपो जाएंगे। या होम डिपो जाएंगे या लॉस जाएंगे। तो उधर जब पहुंच जाए ना तो वहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ये हम पहुंच गए लॉस, और यहाँ पे समर के वक्त इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत जो है ना वो देखिए, गार्डन की सारी चीज़ें यहाँ पे आई। तो इधर भी चले जाएंगे। यहाँ पे जो है ना हमने पावर वॉश लेना है। एक मैंने ये देखा है, ये वाला नहीं, ये वाला, लेकिन ये यहाँ पे जो है एक्सपेंसिव है। और यही वॉलमार्ट में कितने का है? ये मेरे ख्याल से 300 का है, यहाँ पे 400 का है। 300 का, तो यहाँ पे जो है ना 400 का है। 200 का। हाँ नहीं, ये वाला नहीं लेना है, हमने लेना है वो उस टाइप ये के। पेट्रोल से चलता है। अच्छा, नहीं गैस नहीं, गैस पावर वाला वो काम नहीं इलेक्ट्रिक करना है। अच्छा, ये तो एक और लांजा होगी फिर। यहाँ से जो है ना पावर वॉश हमने देख लिया, वो यहाँ पे एक्सपेंसिव है, हमें उसके लिए जाना होगा वॉलमार्ट, क्योंकि $100 की डिफरेंस है। तो ये बाकी पावर वॉश है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही है। ये देखो, ये वाला गैस का है ना, तो गैस का है ना पावर। लेकिन ये देखें, मैं कहती हूँ किस तरह हो ना कि फैंस को हम वॉश करें तो साफ़ सुथरा करें, लेकिन इसका वही हुआ गैस का मसला है। बिजली मसला नहीं, बस वो है बिजली का ही है कि तुम्हें तार, गैस आसान होती है ना, बस डाल लो तो ये भी है। हाँ, लगा सकते हो। गैस का जो है, तो फिर गैस का ले देखते हैं ना। ठीक। तो यहाँ से जो है ना हमने एक क्लीनिंग स्प्रे लिया है। अभी जाके कॉट लेते हैं, शायद हमें जाना होगा दूसरे स्टोर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नहीं मिला है। जाके ज़रा सा गमलों को भी देख लेते कि प्लांट्स में यहाँ पे क्या क्या है। ये यहाँ पे हम आए हैं गमले चीज़ें देखने के लिए। कितना खूबसूरत है ना, देखे, ज़बरदस्त। ये कौन सा गमला है? ये सारे इंडोर प्लांट्स। ये बर्ड्स को देखे। ये यहाँ पे जो है ना इनके आउटडोर का है सारा, और ये मुझे लेना है बैकयार्ड के लिए। ये वाला देखे, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये थोड़ा सा फ्रंट के लिए अगर हमको लेना होगा ना इस तरह का कोई चीज़, ग्लव्स भी लेना है तो ये भी चाहिए हमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एजर्स फ्रंट यार्ड के लिए। ये मुझे दिखाए एक, मुझे ये नीचे वाला अच्छा लगा उस्मान, उसका ज़्यादा खूबसूरत लगेगी मेरी नज़र से। ये देखें, तो हमने, हाँ
ये हमारे जो वो दरख्त है ना उसके लिए भी अच्छा है कि हम उसका इर्द गिर्द बना सके ना वैसे राउंड। और हम यहाँ पे ये देख रहे थे पीछे बैकयार्ड के लिए, तो हम शायद ये लें। यहाँ पे बारिश का पानी है, तो ये चीज़ें जहाँ पे हमारी ग्रास ख़राब हुआ है ना, बारबेक्यू जो हम करते हैं, ये और इसके ये रेड वाली मिक्स करेंगे। तो ये हम देख रहे थे, अब देखते हैं कि क्या होगा। इसका इस तरह बनेगा ना, तो हमारा कुछ इरादा है किस तरह हमने बनानी है जहाँ पे हाँ ग्रास ख़राब हुआ है। फिर उसके बीच में हम ये पत्थर डाल देंगे। तो ये रेड वाली है, लेकिन हमने मिक्स बनानी है। देखते हैं कि क्या करना है। आप यहाँ से हम निकल गए और यहाँ से हमने ले लिया तकरीबन स्प्रे, और साथ में जो है ना हमने लिया एक पावर वॉश स्प्रे और पावर वॉश स्प्रे। बाकी चीज़ें जाके अभी वॉलमार्ट में और होम डिपो से हमें देखना है। इधर हम वॉलमार्ट में आए और यहाँ पे आप देखें 298 है, तो वहाँ पे तकरीबन $100 जो है एक्सपेंसिव था। आई थिंक उस्मान गैस वाला ऑप्शन बेस्ट होगी। जितनी गैस की प्राइसेस महंगी हैं यहाँ पे, एक तो आपके लिए सब कुछ महंगी है, मैं भी महंगी हूँ। ये कितनी का? ये तो था हमारे पास पहले, और ये बिजली वाला है। ठीक, चलो अभी सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमें लेना है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो अल्लाह, यहाँ से हमें मिला ये बड़ा ज़बरदस्त एजर्स फ्रंट बैकयार्ड के लिए। हाँ, सामान उधर रखो। तो ये हमें यहाँ पे मिला है, हमने लेना है ये वाला। ये दरख्त के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है कि इसको हम राउंड शेप में भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये मिला है हमें पर पीस $1। तो इसके तकरीबन उस्मान 100 पीसेस आपने लिए। 100 पीसेस इसका हमने लेना है। आधा अभी ले जाते हैं अपने साथ गाड़ी के ट्रंक में और आधा बाद में। तो उस्मान अब लोड करना शुरू कर लेगा और गाड़ी के ट्रंक पे हम रखेंगे। मैं भी इसको हेल्प करती हूँ। ये सारा नहीं होते, खैर है, चले, इतना भी हम नाज़ाना नहीं है। ये रख देते, हमारा गाड़ी गंदा हो जाएगा, इसको दोबारा साफ़ करना होगा। हमने इसका तकरीबन जो है ना 50 अभी गाड़ी में रखा है। ये ले जाके घर ड्रॉप करते और फिर 50 और आके ले जाते हैं की तरफ निकलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर हमारी ऐसी नज़दीक ही है। घर हम आ गए और जितनी भी चीज़ें था वो अभी घर पे उतार दिया। असर का नमाज भी पढ़ लिया। मैंने अपना बाल ज़रा सा सेट किया। ये मेरा जो न्यू ग्रोथ हुआ है ना बालों की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा तो बड़ा लगता है लेकिन तंग भी करता है। तो अभी जाते हैं वापस, और वो जो 50 पीसेस है उसे हमें गाड़ी पे दोबारा से लोड करके रखनी होगी। उस्मान अंदर नमाज पढ़ रहा है, जब तक वो आ जाए। और फिर हमें दोबारा से जाना है लोस, क्योंकि पावर वॉश लोस में अच्छा था। वॉलमार्ट वाली जो थी ना उसकी हमें इतना अच्छा नहीं लगा। तो लोस से हमें पावर वॉश लेनी है। लोस से हमें लेनी है बड़ी ट्रैश बैग, जिसमें हम ये जो मल्च घर के आगे से हटाएंगे इसको उसमें डाल के ले जाएंगे। ज़रा वो स्ट्रॉन्ग वाली होती है। और 2-3 और चीज़ें लेना है। तो अभी जाते हैं लोस और फिर वहाँ पे पहुँच के ना इंशाल्लाह अपनी व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। पढ़ लिया नमाज आपने? गुड जॉब। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चले, हम आ गए दोबारा। अब 50 और पीसेस इसका उठा के हमें ले जाना होगा। तो उस्मान तो मुझे नहीं छोड़ रहा है कि तुम मत करो, तुम्हारा हाथ ख़राब होगा। एक एक में ले जाके इसको दे देती हूँ। मत करो। आप ये ज़रा सनसेट देखें, माशाल्लाह। अभी सनसेट तो नहीं, अभी हो जाएगी, लेकिन कितना खूबसूरत लग रही है। सन हमारी और आसमान, क्लाउड्स, बड़ा प्यारा जगह है। ये जगह जो है ना वॉलमार्ट के पास, इधर कार वॉश है आगे जो आपको दिखा रही हूँ।
और उस तरफ ऑलडी है ये हाईवे, और इस तरफ सारा जो है ना लोस, वॉलमार्ट, ये सब जगह है ना। मल्च भी लेना है तो मल्च के लिए हम आएंगे। मल्च यहाँ पे इनके पास जो है ना डिफरेंट कलर की मल्च है। एक ये रेड है, लेकिन इसी तरह का हमने वो लिया है साइटों के लिए एजेस, तो इस कलर का लेना नहीं है। मैंने कहा है कि ब्लैक मल्च ले लेंगे इस बार। तो आई थिंक ये डार्क ब्राउन है और ये ब्लैक मल्च, लेकिन ये पता नहीं वो ज़रा सा जो है ना इस तरह गंदा टाइप लगती है, पता नहीं क्यों। या तो ये लेंगे, ये बिल्कुल काला है, या तो वो ब्राउन सही होगा, ये वाला आई थिंक उसके साथ रेड के साथ जो है ना अच्छा लगेगा। तो हम आएंगे इसके पीछे, और इसके लिए हमें लाना होगा बड़ा गाड़ी, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा पैकेट चाहिए होगा हमें। ये कल आके कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बारी भी कंप्लीट हो गई, 50 और पीसेस। आप निकल के जाते लोस के तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हम दोबारा आ गए लोस की तरफ। अब यहाँ से जाके वो पावर वॉश और सब चीज़ें लेके वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये वाला पावर वॉश है यहाँ पे जो हम ले रहे हैं। अभी इंतज़ार कर रहे कोई आके इसको हमारे लिए ओपन करे। तो ये हमें मिल रही है $199 की, 200 की। ये है ज़बरदस्त। और इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था उस्मान? 249। हम पहले हमने जो लिया था वो छोटा वाला था, यहाँ पे नहीं है वो। बस एक ख़राबी उसमें तक, उसका स्पीड इतना तेज़ नहीं था। तो ये हमको लेना है, अब पता नहीं कब आएगा। ये भाई साहब ज़रा देखिए, यहाँ पे रोबोट हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हेल्प चाहिए तो आप इसको कहे आए। टेक्नोलॉजी, हाँ, दुनिया कितना आगे निकल गई है। हाँ, इसके पीछे जाए, इसको हम तंग करें। यहाँ से जो है ना हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। लाइट्स भी लिया, ये हमने क्लीनिंग के लिए लिया कि फैंस को क्लीन करे, घर को बाहर से क्लीन करे। पावर वॉश हो गया। तो अभी कुछ चीज़ें हमें ऑनलाइन ऑर्डर करनी है यहाँ पे, जो कि स्टोर में नहीं है। यहाँ से भी हमारा सारा शॉपिंग डन हो गई, और इस वक्त हो गई शाम। लॉन मोर तो आज रह गई। लॉन मोर इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ कल ऐड करेंगे, जब हम ये सारा काम कल असर के बाद जब शुरू कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारा हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमको जाना है घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। उस्मान, मैं हेल्प करूँ या रखती हूँ सारा? घर की तरफ जाते और बाकी जो अपने इस ब्लॉग को जो है ना कल कंटिन्यू करते, क्योंकि अभी मुझे जाके बच्चों को भी पिकअप करना है अपने इन-लॉज के घर से, और उधर ही खाना वाना भी खा लेंगे। बाकी जो है ना फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते अपना बाकी ब्लॉग कल। बड़ी सख्त थक गए, पाँव में सही दर्द हो रही है। उफ, इतना आज पैरे है ना कि पूछे मत। मल्च रह गई है। मल्च के लिए जो है ना हमें वो बड़ा गाड़ी लेनी है अपने इन-लॉज की तरफ से। मल्च जो है ना कल ले आएंगे। और यहाँ से हमने 2 और चीज़ें घर के सामान है वो ऑर्डर किए, इसका बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस है। तो वो जो है ना कल गाड़ी में सामान फिर यहाँ से पिकअप करेगा। तो इस ब्लॉग को यही पे जो है ना हमने करना है स्टॉप, और फिर कल सुबह आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज है हमारी डे 2 लॉन का काम ख़त्म करना। वैसे हमारा जो था प्लानिंग ये था कि हम शाम के 5 बजे या 6 बजे शुरू कर लेंगे कि ज़रा सा धूप चला जाए। बट इस वक्त अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बड़े सख्त काले बादल आए। हमने चेक किया कि 3 बजे जो है ना बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है ना एग्जैक्टली 2:45 है कि 2:30 है। सबसे पहले हम लॉन मोर कर लेंगे। अगर बारिश हो भी जाए
लॉन का कम से कम लॉन मोर हो जाए, क्योंकि वो बारिश में होना पॉसिबल नहीं है। अगर बारिश हो रही हो तो दरख्त की कटिंग भी कर सकते हैं, मल्च भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो काम हो सकती है बारिश में। और ये जो पीछे आज आपको व्यू नज़र आ रही है, ये हमारा गराज है, जो कभी मुझे वो सारी चीज़ें पीछे मैंने रखा हुआ है ना, ये सब कुछ मुझे अपने गराज से निकाल के किसी को देना है। तो गराज में भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा काम रहती है। कुछ नए शेल्फ हमने यहाँ पे लगाए, बर्तन चीज़ें मैंने रख दिया एक्स्ट्रा। सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले चेक किया कि रात को घर के बाहर मैंने सारा सामान रखी थी। मैंने कहा सुबह उठूँ ये देखूँ कि कोई उठा के तो नहीं लेकर गए। आप तैयार हो? हाँ। चले जल्दी करें कि बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैं और उस्मान सबसे पहले जो है ना लॉन मोर करते, और करने से पहले मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि बिफोर ये किस तरह लग रही है। इस दरख्त को जो है ना, जो चीज़ें बाहर ये चमन चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ बिफोर, और फिर आफ्टर भी साथ साथ में आप लोग तो ऑफकोर्स का देख लोगे कि फिर देखें कि क्या ज़बरदस्त हम इसको बनाएंगे। अच्छा, ये है हमारे घर के आगे जो दरख्त लगी हुई ना, पता नहीं इस घर के बिल्डर ने जब ये घर बनाया था ना, तो उसने क्या सोचा था। ये दरख्त अब आप देखें, मतलब घर से ऊपर हो रही है। मुझे इससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जैसे यहाँ पे टूर्नेडोज़, ये तूफ़ान, ये चीज़ें बहुत आता है। यूजुअली जो है ना दरख्त ही टूट जाता है और सबसे पहले जो है ना घर पे गिर जाता है। तो अल्लाह उस दिन को कभी ना लाए, बट मुझे ये दरख्त इतना पसंद नहीं है। इसकी जितनी ये शाखें हैं ना, जो नीचे हुआ है, ये सारा हमें काटना है। इधर ऊपर ले जाओ। ये सारी जो शाखें हैं ना नीचे हुआ है, ये सारा हमें काटना है। और ये एक और दरख्त हमारी बिल्कुल यहाँ पे हमारा बेडरूम है, इसके आगे विंडो जो है उसके आगे लगी हुई है। इसका भी बिल्कुल नीचे से ये बहुत प्यारा है। इसका कटिंग करना है, साफ़ सफाई करनी है। मुझे ये चीज़ निकालना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ये पता नहीं कौन सा पौधा है, हर साल खुद ही निकल जाता है, लेकिन ये बेचारे में जब भी निकलता है जान नहीं होता है। अल्लाह हम इसका ख्याल रखते हैं। मल्च हम हर साल यहाँ पे नया मल्च डाल देते, लेकिन यहाँ पे ठंड स्नो इतना ज़्यादा है ना कि मल्च को जो है ना तबाह कर देती है। तो ये मल्च डालनी है यहाँ पे सारी। हमने वो एजर्स जो हमने लिया था कल रात को, हमने एक रखा था ना, वहाँ पे देखा था, ये रखेंगे। यहाँ पे हमने ये फ्रिज निकाल के रखा हुआ है, ये मैंने लगाई हुई हूँ फ्री में कि आके कोई ले जाए, यहाँ से हमें नहीं चाहिए। और ये वाला पौधा भी मुझे यहाँ से निकालना है, हटाना है, इसका कोई भी काम नहीं है, वो भी निकालना है। तो सबसे पहले लॉन मोर करेंगे और ये पत्थर यहाँ से हटा देंगे, इसमें नया मल्च डाल देंगे, नया एजर लगा लेंगे इसके इर्द गिर्द में, तो ये बड़ा खूबसूरत हम इसको बनाएंगे। मैंने अपने फेस में सनस्क्रीन भी लगाई हूँ, लेकिन मैंने हैट भी पहना है ताकि मेरा फेस सन से प्रोटेक्ट रहे। हाथ में मैंने ग्लव्स पहने, ख़राब ना हो जाए। सबसे पहले जो है ना लॉन मोर करते और फ्रंट का कर लेते और फिर बैकयार्ड का करते और फिर बाकी काम शुरू करते हैं। फ्रंट का जो है ना लॉन मोर हो गई। अभी हमने करना है ये साइड कटर, ये करके इस जगह को हमने करना है ब्लोवर, क्योंकि बड़ी जल्दी बारिश आने वाली है। और उस्मान गए मल्च के पीछे, जो चीज़ें हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसको पिकअप करने के लिए गई है, तो उन्होंने कॉल किया, उसको जाना पड़ा। मैंने कहा इट्स ओके, आप जाए, मैं कर लूँगी। तो अभी साइड कटर करते और फिर इस जगह को ब्लोवर के साथ साफ़ करते, ताकि जब बारिश हो जाए ग्रास यहाँ पे ना चिपके, और फिर बैकयार्ड पे चले जाते हैं।
बारिश फ़िलहाल जो है रुक गई, बट मैंने अपना काम स्टॉप नहीं किया। जिस तरह यहाँ पे मैंने लॉन मोवर किया, उसी तरह मैंने जो हूँ बैकयार्ड का भी कर लिया, वो भी इसी रेन में, क्योंकि अगर मैं स्टॉप कर लेती थी तो रेन और भी हो जाता था। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, दिखा नहीं सकी, बट ये देखे अभी मैंने इसको भी लॉन मोवर कर लिया। तो बैकयार्ड भी हमारी लॉन हो गई, और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैकयार्ड है। इसको लॉन मोवर करना से जान निकालती है। ये चीज़ मुझे यहाँ से हटानी है। मैंने पिछले 3-4 साल से सब्ज़ियाँ लगाती थी। यहाँ पे एक दिन मुझसे गलती हुआ कि मिंट से मैंने वो मिट्टी निकाली थी, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया। उसमें पता नहीं किस तरह हो गई, ये पूरा का पूरा मिंट का वो हो गई। अब ये मिंट जो है ना मुझे काटना है, सारा अंदर ले जाना है, साफ़ सुथरा वॉश करना है। कुछ हम ड्राई करेंगे, कुछ फ्रीज़ कर लेंगे, कुछ फ्रिज में रख लूँगी आगे यूज़ करने के लिए। ये सारी जो है ना जंगली पौधे जो कि हमारी किसी भी काम की नहीं है, ये सारा हमने यहाँ से निकालना है, ट्रैश करना है, गार्बेज करनी है। इस चीज़ को मुझे यहाँ से हटानी है। इसके नीचे जो चमन ख़राब हुआ है उसको सही करना है, उसमें सीड्स डालनी है। और ये आदत जो क्या कहते हैं इसको, मिंट जो है ना, वहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा गमला है, हम उसमें लगाएंगे। इस साल मैंने सब्जियां नहीं लगानी है क्योंकि हमारा कहीं जाने का प्लान है, तो इंशाल्लाह ये काम मैं करूँगी नेक्स्ट ईयर। इस दरख्त का भी कटिंग करनी है, उसके पीछे आप देख रहे हो ना एक्स्ट्रा शाखें निकली है, इसका भी कटिंग करनी है नीचे से ऊपर तक, उसका भी कटिंग करनी है। तो ये सारा करनी है। अभी मैं सबसे पहले जो है ना साइड कटर इसका भी कर लेती हूँ, ताकि अगर बारिश हो जाए ना तो फिर वो साइड कटर हमारे लिए करना मुश्किल ना हो। सारा साइड कटर, लॉन मोवर सब कंप्लीट हो गई है, फ्रंट यार्ड की, बैक यार्ड की। अब इस दरख्त की कटिंग शुरू करते। उस्मान भी आ गए, मल्च चीज़ें भी ले आई। इसकी शाखों को पहले काट लेते और फिर यहाँ से जो ये ट्रैश चीज़ें वो हटाना है, और फिर सारी मल्च हमें हटा के ट्रैश बैग्स में डालनी है। तो आप काटोगे? चलो उस्मान काटेगा और हम यहाँ पे है। ये हमारे पास अरी टाइप वो है, तो उसे बस हम इस तरह काट रहे हैं। दरख्त की सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके नीचे जो पुराना मल्च था वो भी उस्मान इस वक्त हटा रहा है। ये देखिए कटिंग के बाद जो है लग रही है कुछ इस तरह। और एक फुल बैग इसका वो शाखें निकल गई और आधा उधर है, दूसरे बैग में हमें डालना होगा। ये काम करके फिर यहाँ का काम कर लेते, क्योंकि ये सिर्फ मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, उस्मान का मेरे साथ होना ज़रूरी है। तो ये उस्मान जब तक मल्च हटाए यहाँ से, मैं इस दरख्त की जो है ना वो कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इस दरख्त में जो है ना चिड़िया ने एक बार घर भी बनाई थी। होपफुली कभी उसके बच्चे कुछ ना हो यहाँ पे, फिर क्या करेंगे। खुदाया, इसका शाखे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। इस दरख्त का आधा कटिंग मैंने किया, आधा उस्मान कर रहे। जान ये सारी शाखें काट लो, ये वाले नहीं है, ये वाले, ये देखो, ये सारे काट लो। ये ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा छतरी की तरह होता है, नीचे जितना भी एक्स्ट्रा वो है उसको काट लो। तो इसका हाँ, बताओ कि कौन कौन सी। अच्छा मैं इस तरह करो, देखो ये वाला काट लो। हाँ हाँ, ये भी काट लो। और
और इस दूसरे साइड से भी जो है ना ये नीचे जो है ना ये छोटे ये सारे जो इसके नीचे से निकला हुआ इसको हटा दो। सारा मल्च हमने हटा दिया। अभी उस्मान ने यहाँ पे ये मशीन हमने मंगवाए थे, इससे हमें ज़मीन को जो है ना ज़रा सा स्मूथ और सॉफ्ट करनी है ताकि ताज़ा मल्च हम डालें तो ये सारा जो है ना फ्लैट हो। पुराना मल्च हटाना बहुत मुश्किल था। 3 बैग्स ये हो गई है और आई थिंक वो हो गई 4-5। और हाँ ये दरख्त का कटिंग कितना ज़बरदस्त हो गई है। तो अभी यहाँ से ज़रा सा इसको हमने करना है स्मूथ। ये जितना भी यहाँ पे 2 वो लगे हुए थे पौधे ये हमने निकाल दिए जड़ से। ये बस काम की नहीं थी। ये पत्थर भी बस अभी दरख्त से हमने हटा दिए, वहाँ पे नया लगा लेंगे। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैस है। तो अभी इस वक्त कंडीशन बस ये है कि मैं यहाँ से ये सारी ट्रैश उठा के इसमें डाल दूँगी। वो पत्ते उठा के ट्रैश में हमने डालना है। उस्मान तब तक ये काम फिनिश करेगी और फिर यहाँ पे हम इसके नीचे का सफाई कर लेंगे दरख्त की। फिर यहाँ पे पहले हमने कपड़ा डालना होगा और वीट किलर हमें डालना होगा, बग की स्प्रे हमें करनी होगी और फिर वो कपड़ा डाल देंगे। फिर उसके ऊपर भी कर लेंगे और फिर उसके ऊपर जो है ना साइटों पे हमने वो रखनी है जो वो हमने लिया था। ये क्या कहते हैं इसको, इसके साइड के लिए जो हमने लिया था वो पूरा राउंड हमने शेप बनानी है और फिर इसके अंदर हमने मल्च डालनी है। सारा मल्च चीज़ें जो है ना यहाँ से हट गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डालना है ये स्प्रे, जो ये स्पाइडर कीड़े मकोड़े जो भी हो उसके साथ आपको हेल्प करेगी। ये विंडो के कॉर्नर पे सबसे पहले डाल देते, इससे पहले कि हमें यहाँ पे वो डालना हो, क्या कहते हैं उसको, ये कपड़ा बिछाया इसका। यहाँ से सारा ट्रैश चीज़ें हमने हटा दिया, सफाई भी हो गई। उस्मान ने ये एजेस जो है ना काट लिए है 3 की, जहाँ पे हम वो पत्थर रख लेंगे प्रॉपर। वो जगह भी सारा साफ़, वो जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते चीज़ें था मैंने उधर ही ब्लोअर के साथ कर लिया। अब इसके ऊपर जो है ना हमने स्प्रे सब कुछ कर लिया है। दरख्तों की कटिंग भी हो गई। अब इसके ऊपर हमने डालना है वो कपड़ा और फिर इसके ऊपर हमने डालना है मल्च। तो सो फार कुछ इस तरह लग रही है। यहाँ पे जो है ना हमने ये कपड़ा भी बिछा दिया और अब जो है ना हमने ये रखनी है इस तरह। देखिए बड़ी खूबसूरत लग रही है। फिर जब मल्च भी डाल देंगे ना तो और भी प्यारी लगेगी। अभी ये बस हमने इसी तरह राउंड इसको फॉलो करनी है और प्यारी सी इसका एजेस बना के और फिर इसमें हमने मल्च डालनी है। जान मल्च कौन सा कलर लाई हो? ये हमने सारी जो वो थी हमने रख लिया। अब ज़रा सा अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमने डालना है मल्च। इसमें कितनी पैकेट होगी उस्मान? 3, 4, 5 आराम से इसमें चला जाएगा। दरख्त के इर्द गिर्द को हमने पूरा कपड़े के साथ कवर नहीं किया क्योंकि फिर वो इसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे हमने ज़रा सा जगह रख दी है। ये 3 का काम जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। 1-2 लाइटें लगानी है वो आखिर में लगाएंगे। अभी जो है ना हमें करना है दूसरे साइड का काम। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा मल्च भी डाल दिया, सारा ज़बरदस्त हो गई माशाल्लाह।
ये सारा कपड़ा हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको स्क्रू के साथ अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया ताकि ये हट ना जाए। अब इसका हमने एजेस बनानी है जैसे उस ट्री का हमने किया, फिर इसमें हमने डालना है मल्च। एजेस का सारा काम कंप्लीट हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से हमारी नेबर गुज़र के वो भी यही कह रहे, कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसमें हमने मल्च डालना है, हो सकता है मल्च हमें और भी लाना होगा क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह। वो जो दो एक्स्ट्रा फालतू का जो यहाँ पे वो लगी थी ना फ्लावर, वो जो हमने हटाया ना, ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अगर आपकी घर में इस तरह है ना, अमेरिका में खिड़की और घर के पास कभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पौधे ना लगाए, इससे बहुत ज़्यादा गंद होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे हम मल्च डाल देंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही। दरख्त की कटिंग भी बड़ा अच्छा हो गया, फौजी कटिंग हो गई इसकी। ये एक साइड मुझे ज़रा सा नीचे लग रही, लेकिन अगर ये मैं काटूँ ना, ये बहुत बड़ा चंक है तो ये और भी ऊपर हो जाएगा। तो आई थिंक जब मल्च डाल देंगे फिर सही होगा। आधा मल्च जो है हमने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन कम हुआ था तो अभी उस्मान ने जाके तकरीबन 10 और एक्स्ट्रा बैग्स ले आई है। अभी वो हमें यहाँ पे डालना है। अच्छा, ये सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गई और इस वक्त बिल्कुल अंधेरा हो गई है, शाम हुई है। यहाँ पे हमने लाइटें भी लगाया, मल्च भी लगाया। इसका फाइनल लुक आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मॉर्निंग के टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। बट सो फार कुछ इस तरह लग रही है। ये लाइटें हमें बड़ी अच्छी मिली थी लोस से, तो ये हमने ले लिया। बस जितना मैंने लाई थी तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे लग गई है, लेकिन यहाँ के लिए भी हमें लाना है। 4-5 लगाऊंगी अराउंड ट्रीज़, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये हो गई ये काम। अभी हम जब अंदर जाते, साफ़ सुथरा होते, फ्रेश होते, क्योंकि और काम नहीं कर सकते। बैकयार्ड का काम और यहाँ का थोड़ा सा जो काम है, पावर वॉश के साथ हमें घर को बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन करनी है, वॉश करनी है। इसके क्लीनिंग के लिए मैंने एक दवाई भी लाई हुई है, 1 ईयर। अगर आप अमेरिका में रहती हो तो आपको पता होगी ये चीज़ें हमें वॉश करनी होती है, वरना इसको फंगस लग जाता है गर्म हीट और ठंड की वजह से। तो वो दवाई हम लाए, वो कल सुबह इंशाल्लाह जब हुआ तो फिर हम लगा के साफ़ सुथरा वॉश करते हैं। लेकिन लॉन मोवर और दरख्तों की कटिंग, मल्च का काम फ्रंट यार्ड का हो गई है। बैकयार्ड में हमें एग्जैक्टली इसी तरह करनी है। हमारी एक पीच का, पता नहीं एप्पल की या पीच का दरख्त है, उसके इर्द गिर्द में यही काम करनी, वो हम करेंगे कल। और मैंने यहाँ पे सारी वीट किलर, स्पाइडर और कीड़े मकोड़ों का जो स्प्रे होता है, पूरी मैंने चमन पे, पूरी घर के इर्द गिर्द पे ये 1 ईयर हमें करना पड़ता है। बल्कि गर्मियों में जो है ना, एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको करनी होती है, या कोई आके आपके लिए कर लेगा या आपको ख़ुद करनी होगी। मुझे इस दरख्त की कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है। इस वक्त अंधेरा है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है सही तरह या नहीं, बट हम इस वक्त डन हो गए। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना हमने ट्रैश चीज़ें निकाल के रखे हुए, ये या तो हम बस सुबह ले जाएंगे या बाद में। अभी इसको भी जो है ना साफ़ करके साइड में रखनी है। उस्मान ने वहाँ पे गाड़ी का लाइटें ऑन कर लिया ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूं, बट स्टिल जो है ना काफ़ी डार्क है तो नज़र नहीं आ रही है। तो ये हो गया, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत क्लीन हो गई है। दोपहर के 3 बजे से हमने शुरू किया था और इस वक्त रात की 9 बज रही है, तो इतना काम अभी तक कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज है हमारी तकरीबन डे 3
जो फ्रंट यार्ड का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बैक यार्ड में थोड़ा सा काम रहता है, उसको ख़त्म करना है। गराज का थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है पावर वॉश के साथ, वो करनी है। अभी इस वक्त उस्मान यहाँ पे बैठा हुआ है, जो पावर वॉश हमने लिया था उसको फिक्स कर रही है। तो होपफुली कि ये सारा काम हो जाए। सुबह की 6 बजे से जो है ना यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हम सुबह अर्ली काम नहीं शुरू कर सकते थे। 12 बजे तक बारिश हो रही थी ना उस्मान, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ से। अभी भी बड़े ज़बरदस्त काले बादल आए, स्टॉर्म आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और बारिश भी हो रही है, तो अल्लाह खैर कर ले। बार बड़ा खूबसूरत हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो कल रात को बड़ी सख्त थकावट भी हो रही थी, लेकिन बस अमेरिका में ये होती है ना कि यहाँ का ज़िंदगी इसी तरह है। यहाँ पे आपको ये सब कुछ खुद से ही करनी पड़ती है, चाहे जो भी हो। हमारे साइड वाले घर जो है ना, नेबर हमारी है, ये डॉक्टर है, मियाँ बीबी, इनके फुल टाइम जॉब भी है, लेकिन ये अपने सारा काम इसी तरह खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, वो अपने घर का काम खुद ही करता है। तो हमें भी जो है ना ये सब कुछ करना था, लेकिन वो बस टाइम ही नहीं मिल रही थी। और आज इंशाल्लाह इसको हम फिनिश करेंगे, फिर होंगे हम डन। अभी उस्मान जाएगा बाहर, ये पावर वॉश चीज़ें मेरे लिए लगाएगा। बैकयार्ड से जो है ना वो सब्जियों के लिए जो हमने बेड चीज़ें लगाई थी ना, उसको हमें निकालना है। सारा ये चीज़ें जो है ना गाड़ी के अंदर डालनी है, और ले जाके यहाँ पे जो है ना गार्बेज है वहाँ पे डालनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्च चीज़ें आपको अलग से डालनी होगी। उस्मान बारिश काफ़ी तेज़ हुआ, हमें वो चीज़ें रखना होगा गाड़ी में। तो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। हमें ये चीज़ें रखना है गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये बारिश में फिर गीला हो जाएगा। सुबह से बारिश हो रही थी, ये देखें बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ पे लड़की आई है, भाग रही है बारिश में। चले अब हम जा रहे हैं बैकयार्ड पे। बड़ी सख्त बारिश हुआ है, पूरी ज़मीन सब जगह गीला भी हुआ है। तो वहाँ पे सबसे पहले गार्डन का काम करते। यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा ये मिंट है ना, मैं सीजर के साथ ये काट के निकालती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश मिंट है, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। बस इतना काफ़ी है, ये बाकी जो है छोड़ दो। क्या करें, ये बाकी का जो है ना, इतना मैं मिट्टी निकाल के उसमें लगा लूँगी। ये देखें पूरा गुलदस्ता है। तो इसी को जड़ से निकाल के लगा लो। किसमें? उसमें। हाँ वही कह रहा था ना, इससे बस थोड़ा सा ले लो तो ये खुद ब खुद निकल आएगा। मेरे ख्याल से इसका सिर्फ हमें जड़ लगानी होगी, है ना? पूरा मिंट लगाने की ज़रूरत नहीं देखो है। यहाँ से जो काटे हैं ना उसका ले लो। निकलना मुश्किल है। एक मिनट। इसके बस मैं जड़ इसमें लगा लूँगी, और ये फिर खुद ब खुद निकल जाएगी। तो ये सारा हम यहाँ से हटा देते, और फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं ये स्प्रे कर रही हूँ ग्रिल्स पे, फिर इसको मैं पावर वॉश के साथ वॉश कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगी। ये बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे लोस इन जगहों में मिलता है, आपको ग्रीस जितना भी हो ना उसको रिमूव करता है। तो इस ग्रिल पे हमने किया था बहुत सारा कुकिंग, इसको साफ़ करने का टाइम नहीं है। अगर इस तरह मैं इसको छोड़ दूँ ना, तो ये फिर बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिए इसमें खूब मज़ेदार स्प्रे।
ये हो गई। और अभी इस दूसरे ग्रिल पे भी करते। इसको अंदर से करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से जो है वो वैसी भी सामान जब आग लगाता है तो वो साफ़ हो जाता है, बस इसको आउट से क्लीनिंग करना ज़रूरी है। इससे आप अपने घर की चूल्हा और ओवन को भी क्लीन कर सकती हो। ठीक है, दोनों स्प्रे हो गई है। और यहाँ से जो है ना हमने सारी ये गन हटाया। ये गलती कभी भी ना करें। ये मिंट जो हम लगाते हैं ना, पूरे पता नहीं बैकयार्ड के कौन सी पोर्शन पे निकलता है, तो उस मशीन के साथ हमने ज़मीन को ज़रा सा सॉफ्ट किया। अभी यहाँ पे हम ग्रास का सीड डाल देंगे ताकि निकलेगी। लेकिन सबसे पहले जो है ना मुझे इस फैंस को वॉश करनी है, और इसके क्लीनिंग के लिए मैंने लिया है ये दवाई। इसको हम स्प्रे कर लेंगे, 30 सेकंड तक छोड़ देते और फिर उसके बाद जो है ना पावर वॉश के साथ वॉश करते। तो सबसे पहले मैं ये स्प्रे करती हूँ जहाँ जहाँ से मुझे इसको वॉश करना है, फिर पावर वॉश एक ही बार में मैं ऑन कर लूँगी। स्प्रे पे रखूँ उस्मान या क्लीन पे? ये स्प्रे इतना ज़बरदस्त है ना कि जैसे मैंने स्प्रे किया घर में जितना भी यहाँ पे ग्रीस चीज़ें था, फंगस था, ये ज़रा आप देखें। अभी तक मैंने पावर वॉश ऑन भी नहीं किया है, लेकिन वो सारा जो है ना एकदम से ये रिमूव कर देता है। ये वाला पोर्शन हमने नहीं किया है, वो अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, वो कर लेते। बट इतना पोर्शन जो है ना वो हो गई है। अभी इसको पावर वॉश से वॉश करनी है, तो बड़ी कमाल की है। मतलब हाथ से रगड़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे ऊपर भी हमने सब जगह पे किया है। यहाँ पे ये देखें जा पे स्प्रे हो गई है, कितना ज़बरदस्त वो साफ़ हो गई है। तो इस वाइट इस पे भी हमने कर लिया है। अब इसको पावर वॉश से वॉश करते ये सारा जगह। इस पे भी मैंने किया है। अब देखती हूँ कि ये कितना साफ़ होता है, लेकिन कहते हैं कि इसको साफ़ करते तो इसका शक्ल कुछ है इस तरह बिफोर, और फिर करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या जबरदस्त साफ हो गया। चमन का सारा काम कंप्लीट हो गई, लेकिन इस वक्त इतनी ख़राब किस्म की बारिश है ना कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस दरख्त का काम अभी रह गई है। इसके इर्द गिर्द का काम हम 1-2 दिन बाद करेंगे, जब ये सारा बारिश सही हो जाएगी। यहाँ का सारा सफाई हो गई। यहाँ पे नया सीड्स हमने डाल दिया। होपफुली कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक जो है ना वो निकल जाए, क्या कहते हैं उसको, ग्रास निकल जाए।
ये सारा क्लीन हो गई, वॉश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह सारा वॉश कर दिया हमने, वो जगह वॉश हुआ, ये ग्रिल सब चीज़ें साफ़ सुथरा हो गई। ये जगह बड़ा ज़बरदस्त क्लीन हो गई। ये मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ, ये देखें ऐसे लग रही है जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रांड न्यू। ठीक है, तो ये स्प्रे बड़ा ज़बरदस्त था। जैसे अगर आपने साफ़ करनी होती है अपने घर को बाहर से करे। ये जगह हमने साफ़ कर लिया है, लॉन लग रही है हमारा बैकयार्ड कुछ इस तरह माशाल्लाह 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 बहुत ही ज़बरदस्त हो गई साफ़ सुथरा। मुझे इस फैंस को भी वॉश करनी है पावर वॉश के साथ। आधी जगह को मैंने करके देखा कि होता है हाँ, लेकिन ये किसी दिन ये बारिश ज़रा चुप करके बैठ जाए ना तो फिर हम करेंगे। इस विंडो को हमने साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, सारा हो गई। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह देखें। इस तरह यहाँ अमेरिका में सर्दी और गर्मी की वजह से घर को जो है इस तरह फंगस और गंद जमा होता है। तो ये जगह साफ़ है और ये जगह हमने नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी। वो पावर वॉश को पानी के नीचे रखना, बारिश में रखना, लाना ले जाना बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो ये जगह इतना पोर्शन जो है ना यहाँ तक ये अभी रही है। इंशाल्लाह किसी दिन जब मौसम सही हो तो फिर आके ये काम हम कर लेंगे। बाकी सारा जगह बड़ा ज़बरदस्त हुए, दरख्त से नए पत्ते भी माशाल्लाह से पुराने पत्ते भी गिर गए हैं। तो यहाँ पे भी सारे हमने सीड चीज़ें डाल दिया ताकि वो हो जाए ज़रा चमन मज़ेदार ग्रीन हो जाए। फ्रंट यार्ड कुछ इस तरह लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये काम चीज़ें आपको कैसी लगी। घर की जो वो फ्रेम जो थी खिड़कियों का वो उस्मान ने लाए, लेकिन इस बारिश में इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी बहुत सारा काम है जो कि मुझे पावर वॉश से घर के आगे को वॉश करनी है। वो चीज़ें रही है, वो किसी दिन मौसम अच्छा हुआ ना तो फिर कर लेंगे। बट सो फॉर हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, नीट क्लीन। घर के आगे खुला खुला बड़ा अच्छा लग रहा है। वो फजूल के जो पौधे यहाँ पे लगी हुई थी हमने हटाए, बहुत अच्छा हुआ। बाकी ये है ट्रैश, तो ये जो है ना हमें बंद करना है, गिराना है। इसके अलावा जो है ना तकरीबन कोई 8 बैकयार्ड में जिसमें मल्च, मिट्टी और ये चीज़ें हैं। तो ये हो गई है। ये पत्थर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये अभी कोई आके यहाँ से ले जाएगा क्योंकि यहाँ पे गिराने का जगह नहीं है। तो आपको किसी को कहना होगा वो आके ले जाए। फ्रिज और पावर वॉश पुराना वाला वो मैंने रखा है यहाँ पे, किसी को ज़रूरत होगी तो उसको हमने कहा है कि हाँ आके ले जाओ, हमारा किसी काम का नहीं है अब। तो अभी जाके हमने शावर लेना है, अपने इन लॉज की तरफ जाना है, उनके तरफ खाना खाएंगे। बस यहाँ का काम जो है ना कंप्लीट हो गई है। शावर ले लिया, अपना स्किन केयर मैंने प्रोडक्ट सारा जो चीज़ें लगानी थी वो लगा लिया क्योंकि आज जितना दस्त और बारिश में और फिर थोड़ा सा धूप भी आया तो उसमें मैंने काम किया ना। उसके बाद अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेकअप कुछ नहीं किया, बस सिर्फ अपना स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाई हुई हूँ। सख्त थक गई हूँ तो उधर जाते क्योंकि हमारे घर में हमने खाना नहीं बनाया है, तो हाँ अम्मी ने बनाई है, तो उनके घर ही जाके खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और फिर बस वापस आ जाएंगे रात को अपना वॉक करके, फिर मैं सो जाऊंगी। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जो है ना फिर मिलते एक नए व्लॉग में जब मैंने सारा ये काम कंप्लीट कर लिया जो मैंने आज आपको दिखाया। जिस तरह बाहर से मैंने घर को वॉश किया, पावर वॉश के साथ क्लीन किया। 2 जगह और रहती है बैकयार्ड में, एक उस तरफ की वॉल और एक इस तरफ की वॉल और एक जो है ना फ्रंट। तो ये जिस दिन बारिश कम हो जाएगी ना तो फिर तब कर लेंगे। अभी जो है ये बता रही आज संडे है तो कह रही है कि मंडे ट्यूसडे तक बारिश हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्यूसडे फिर होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक शायद बारिश का पानी जो है ना ज़रा सा वो ख़त्म हो जाए, वो कीचड़ चीज़ें जो होता है वो ख़त्म हो जाए, फिर जो है ना दोबारा से हम पावर वॉश ऑन कर सकते हैं। क्योंकि बारिश में काम करना मेरे बहुत सख्त मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें गंदा हो जाता है। अब जितना एक चीज़ को वॉश करती हूँ तो फिर दोबारा से वो कीचड़ चीज़ें चप्पल के साथ चला जाता है या चीज़ों के साथ। बट अल्हम्दुलिल्लाह के बैकयार्ड का जितना काम होना था जो कि बहुत ज़रूरी था वो हो गई। और इंशाल्लाह जो है ना फ्राइडे को दोबारा से फिर मैं जो काम कर लूँगी वो सारा करके और फिर वो भी मैं उसका भी व्लॉग बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। ये मेरा एक छोटे से टिप था जो मैं एवरी ईयर जो है अपने घर के लिए करती हूँ। अमेरिका में अगर आप लोग रहते हो तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वंस अ ईयर हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। घर को बाहर से वॉश करना होता है, जिस तरह अंदर से वॉश करना ज़रूरी होता है, क्लीन करना ज़रूरी होता है, उसी तरह बाहर। क्योंकि यहाँ के घर जो है इस तरह का घर नहीं है जैसे
पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में मतलब कंक्रीट से जो बाहर से बनी हुई थी, यहाँ के बाहर का जो ये मटेरियल इन्होंने जो लगाई हुई है बेसिकली प्लास्टिक की टाइप की कुछ लगाए हुए है। तो उसमें ऑफ कोर्स के सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से फंगस ये चीज़ें लग जाता है। अगर आप साफ़ ना करें तो ये फिर बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं वंस अ ईयर जो है ना घर को इसी तरह बाहर से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज वो दिन था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बस ये बारिश ने मुझे छोड़ा नहीं कि इस काम को कंप्लीट करूँ, वरना यूजुअली जब मैं शुरू करती हूँ ना तो मेरा कोशिश यही होता है कि 2 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बारिश हो रही थी, हमने गलत टाइम पे शुरू किया तो इस वजह से टाइम लग रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी और किस तरह हुआ है। बस अभी जाते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।